हाय। नेचुरल प्रेगनेंसी एंड आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क होता है? नेचुरल प्रेगनेंसी आईवीएफ प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी आने का फ़र्क होता है, बट उसके बाद जब एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तब भी ये प्रेगनेंसीज अलग अलग बिहेव करती हैं कुछ समय तक। एंड में जानेंगे कि आईवीएफ प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह कैसे बिताई जा सकती है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर मेडिकेशन जो दवाइयाँ दी जाती हैं जो आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद से चल रही हैं वो कंटिन्यूड रहती हैं शुरू के 8 से 10 हफ्ते तक। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तब तक बच्चे के जो हार्मोन है वो डेवलप होने नहीं शुरू होते हैं क्योंकि प्लासेंटा ऑर्गन नहीं बना होता है। 8 से 10 हफ्ते के बाद प्लासेंटा बन जाता है तो बच्चे को सारे हार्मोन्स की और जितनी भी ब्लड रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी नरिशमेंट की ग्रोथ की ज़रूरत होती है वो इससे मिल जाती है। तो इसके बाद बाहर से हार्मोन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं हो तो। देन सेकेंड थिंग रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड। नेचुरल प्रेगनेंसी अगर होती है तो अल्ट्रासाउंड जो है वो नियमित रूप से जैसे कराए जाते हैं वो होते हैं, पर आईवीएफ में कुछ अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा होते हैं, स्पेशली शुरू के 3 महीनों में, ये देखने के लिए कि बच्चे की बरत ठीक हो रही है या नहीं। देन थर्ड रिगार्डिंग द सिम्टम्स। सो नेचुरल प्रेगनेंसी एंड आईवीएफ प्रेगनेंसी, जो आईवीएफ प्रेगनेंसी करा रहे कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के लिए अवेयर होते हैं बिकॉज दे आर प्रोबब्ली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड दे आर वेरी एंशियस अबाउट। सो नॉजिया, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना यूजुअली देखा गया कि आईवीएफ प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में ज़्यादा मालूम होता है। देन रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी के मामले में तो ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, पर यदि प्रेगनेंसी कराने वाली फीमेल को पहले से ही एज रिलेटेड, डायबिटीज़ रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड या कोई भी हार्मोनल समस्या है जो उनकी इनफर्टिलिटी का भी कारण थी, वो प्रेगनेंसी में और बढ़ जाती है और उसको अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन रेट दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, ना ही कोई अलग हाई रिस्क फैक्टर डेवलप होने का। देन द बेबीज फ्रॉम अ नेचुरल प्रेगनेंसी एंड आईवीएफ प्रेगनेंसी दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, दोनों में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं होता। और क्या आप नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं अगर आपने आईवीएफ प्रेगनेंसी कंसीव किया? बिल्कुल। आईवीएफ प्रेगनेंसी को भी नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए, स्पेशली आफ्टर द इनिशियल 3 मंथ्स। तो वो सभी एक्सरसाइज, डाइटरी एडवाइस, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी डॉक्टर आपको परमिशन देते हैं, ताकि आप प्रेगनेंसी को उसी तरीके से एंजॉय कर सकें। एंड इन फैक्ट वजाइनल डिलीवरी भी पॉसिबल है इवन इन आईवीएफ प्रेगनेंसी। आईवीएफ प्रेगनेंसी डजंट मीन सिजेरियन सेक्शन ओनली। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिगार्डिंग आईवीएफ प्रेगनेंसी या फिर आप कुछ भी सिम्टम का अनुभव करें या कोई कॉम्प्लिकेशन या हाई रिस्क है तो हमें ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।